नमस्कार, प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे। आज बात करेंगे गर्मी के मौसम में पिए जाने वाले पेय पदार्थ की। गर्मी में हमें रोटी चावल से ज़्यादा ठंडा ठंडा कुछ पीने को मिल जाए तो उसका मज़ा कुछ और ही है। उसमें भी अगर घर का बना हो तो हमारा मन पीकर तृप्त हो जाता है। आज बनाएंगे ऐसे प्रीमिक्स जो एक बार बनाएंगे और पूरी गर्मी चलेगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम 8 नींबू ले लिए हैं, उसको बीच से काट लेंगे। गर्मी के मौसम में नींबू काफ़ी महंगा भी हो जाता है। अगर हम एक बार इसे बनाकर रख लिए तो ये हमारा पूरे साल चलता है। सभी नींबू को 2 हिस्सों में काट लिए हैं। अब एक एक करके इसका हम रस निकाल लेंगे। एक बर्तन में एक एक नींबू डालते जाएंगे। इस तरह से इसका रस हम निकालते जाएंगे। बाहर से आने के बाद और भी मन करता है कि कुछ ठंडा ठंडा पी लें। ऐसे में ग्लास में चीनी डालना, नींबू निचोड़ना, चीनी को अच्छे से घुलने तक इंतज़ार करना, इन सभी चीज़ों से बचने का उपाय ढूंढ कर लाए हैं। चलिए इसे तैयार करते हैं। सारे रस को हम निकाल लिए हैं। इसे हम माप लेंगे। 2 छोटा कटोरी हमारा भर के रस हुआ है। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। एक कटोरी, ये दूसरा देखिए भर के तैयार है। इसको भी हम इसी ग्लास में पलट कर रख देंगे साइड में। अब आगे की तैयारी शुरू करेंगे। नींबू के बाद अब संतरे की बारी है। 4 संतरा लिए हैं। इसे भी बीच से काटते हुए 2 हिस्सों में कर लेंगे। चारों संतरा को पहले बीच से काट कर रख लेंगे। अभी हम सौंफ का शरबत, पुदीना का शरबत, जीरे का शरबत कुछ भी बनाकर रख सकते हैं। सभी के फ़ायदे बहुत हैं। संतरा हम काट लिए हैं। अब हम एक कद्दूकस की सहायता से इसे इस तरह से घिस लेंगे ताकि इसका बीज ऊपर रह जाएगा और नीचे सिर्फ रस जाएगा। ये निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। इस तरह से एक एक संतरे को इसी तरह से घिस घिस के अच्छे से इसका रस निकाल लेंगे। आप बाहर से जो इतना महंगा ग्लूकोन डी लाते हैं उससे कई गुना सस्ता और साफ़ सुथरा ये हमारा बनकर घर में तैयार हो जाता है। रस हमारा सारा निकल चुका है। अब हम एक बर्तन में छन्नी ले लेंगे और एक बार इसको छान लेंगे। इस तरह से हम छान रहे हैं। छानने से जो भी रेसा हमारा होगा वो निकलकर बाहर आ जाएगा। इस तरह से हम इसे चम्मच से घुमा घुमा कर छान लेंगे। अब लेंगे एक प्लेट। प्लेट में हम पहले जो नींबू का रस निकाले थे उसे डालेंगे। हम एक बार इसे फिर से अच्छे से माप लेंगे क्योंकि इसमें चीनी माप से डालना है। 2 कटोरी हमारा नींबू था, इसे हम नाप लेंगे। इसे बनाने के लिए हमेशा स्टील की थाली या फैले हुए बर्तन का प्रयोग करेंगे। कभी भी सिरेमिक या कांच के बर्तन का प्रयोग नहीं करेंगे। टोटल हमारा 6 कटोरी चीनी लगेगा। 1 कटोरी नींबू के रस में हम 3 कटोरी चीनी डालेंगे। 1 और 3 का मात्रा रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। इसमें हम 6 कटोरी चीनी डाल रहे हैं। चीनी पूरा डाल दिए हैं। एक चम्मच से हम रस के साथ चीनी को चारों तरफ इस तरह से फैला देंगे। इस तरह से चम्मच से बराबर करते हुए चीनी को चारों तरफ अच्छे से मिलाते हुए फैला देंगे। जो बच्चे बाहर रहते हों उन्हें आप ये बॉटल में बनाकर दे सकते हैं। इसे रखेंगे साइड में। अब दूसरी थाली में संतरे का रस इसी तरह से माप कर हम ले लेंगे। संतरा हमारा 2 कटोरी हुआ है। इसमें नींबू की अपेक्षा कम चीनी लगेगा। 2 कटोरी संतरा का रस हुआ है। इसमें हम टोटल 4 कटोरी चीनी डालेंगे। नींबू में हम 6 डाले थे, 1 और 3 का मात्रा था। संतरा में हमारा 1 और 2 का मात्रा रहेगा। ये हम लगभग 4 कटोरी चीनी भर के डाल देंगे। फिर वापस उसी तरह जैसे हम नींबू और चीनी को फैलाए थे, एक चम्मच से अच्छे से इसे फैला देंगे चारों तरफ। अब इसमें हम डालेंगे लगभग 1.5 चम्मच नींबू का रस। इस तरह से मापते हुए हम ये नींबू का रस डाल देंगे। टोटल 1.5 चम्मच डाल दिए हैं। फिर से इसे एक बार अच्छे से मिला देंगे।
चारों तरफ हम इस तरह से घुमा देंगे ताकि नींबू का रस भी बराबर से फैल जाए। अब हम दोनों को धूप में नहीं, फैन के नीचे इसी तरह से छोड़ देंगे। हम मिला दिए हैं, छोड़ देंगे। 24 घंटे बाद इसे हम चेक करेंगे। 24 घंटे बाद एक कांटे वाली चम्मच की सहायता से इसे हम स्कूप करते हुए इस तरह से खुरचते हुए थाली से अलग करेंगे। दोनों का प्रोसेस सेम रहेगा। चीनी वाला नींबू वाला कर दिए हैं। अब ये चीनी और संतरा, ये देखिए इस तरह से 24 घंटे बाद इसे हम इस तरह से कर देंगे। वापस फिर फैला के फिर हम 24 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। ये सूख के कुछ ऐसा हो गया है। अब हम आगे शुरू करते हैं तैयारी। फिर इसे हम उसी कांटे चम्मच की सहायता से फिर से अलग करेंगे। अब ये सूखकर बिल्कुल तैयार हो गया है। फैन के नीचे पूरे 3 दिन इसे सूखने में लगता है। धूप में नहीं डालेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर सारा उड़ जाएगा। फैन में होता ये है कि फ्लेवर नहीं उड़ता है। इस तरह से चारों तरफ से खुरचते हुए हम निकाल देंगे। ध्यान रहे इसे 3 दिन बिल्कुल ऐसे ही नहीं छोड़ना है, बीच बीच में इसे खुरचना है, नहीं तो ये थाली में चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं। अब हम लेंगे एक जार में हम थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं थोड़ा करके पीसेंगे। पीसना कैसे है वो भी हम आगे आपको बताए हैं। ध्यान से देखिएगा फिर इसे बनाइएगा। जार का ढक्कन करेंगे बंद। उसके बाद हम इसे मिक्सी में इस तरह से उल्टा पल्स मोड पर 1-1 सेकंड के लिए चलाना है, बंद करना है, चलाना है, बंद करना है। ये हमारा पहले बैच का नींबू प्रीमिक्स बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हम बाकी भी जो बचा है उल्टा घुमाते हुए 1 सेकंड के लिए घुमाएंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे, बंद करेंगे। लेफ़्ट साइड घुमाना है, राइट साइड घुमाएंगे तो चीनी गर्म की वजह से पिघलकर पाउडर नहीं, हमारा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये फाइन पाउडर तैयार हुआ है। इसे हम एक कांच के बॉटल में भर लेंगे। ये बिना फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। बिना फ्रिज के बाहर आराम से आप 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। इस गर्मी से लेकर अगले गर्मी तक ये आपको अच्छे से चल जाएगा। वापस उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए लगभग 4 बार में ये हमारा थोड़ा थोड़ा पिसकर तैयार हुआ है। एक बार बहुत ज़्यादा डालेंगे नहीं, तब भी अच्छे से नहीं पिसेगा। ये देखिए हमारा लास्ट बनकर तैयार हो गया है। कितने अच्छे से पाउडर तैयार हुआ है। इसको भी हम एक बॉटल में पलट लेंगे। ये हमारा पूरा बॉटल भर चुका है, इसके बाद भी पाउडर बचा हुआ है। अब बारी आती है संतरे के। इसे भी हम इसी तरह थोड़ा डालते हुए वापस उसी तरह फिर से जार का ढक्कन बंद करेंगे। उल्टा 1-1 सेकंड के लिए घुमाना है, बंद करना है, घुमाना है, बंद करना है। ये हमारा ऑरेंज फ्लेवर वाला भी प्रीमिक्स बनकर तैयार हो गया है। इसे भी हम 2 से 3 बैच में तैयार करेंगे। वापस इसे कांच के बर्तन में भरेंगे, किसी एयर टाइट डब्बे में भरकर रखेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय आप अपने बच्चों को ये बनाकर दें। स्कूल से आने के बाद आप उन्हें 1 गिलास ये शरबत बनाकर दे दें, काफ़ी अच्छा रहेगा हेल्थ और हाइजीन दोनों के ख्याल से। एक बैच हमारा पिस चुका है। वापस उसी तरह हम संतरे वाले प्रीमिक्स को पीसकर तैयार कर लेंगे। घर में बनी चीज़ों का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। बाहर से आप कितने ही पैसे खर्च करके ले आओ, वो वाला फ्रेशनेस और सुकून नहीं मिलता है। अब हम आपको बाहर में जो मिलता है वो दिखाते हैं। ये हमारा नेचुरल ऑरेंज कलर था जो हम प्रीमिक्स बनाए थे। इसमें बाहर में फूड कलर इस तरह से मिलाकर लोगों को दिया जाता है ताकि वो दिखने में सुंदर लगे, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये देखिए पहले से गहरा रंग आया है और ये हमारा पहला जो नेचुरल ऑरेंज कलर है वो है। हम आपको तीनों को ग्लास में भी घोल के दिखाएंगे कितना अंतर है बाजार की लाई हुई चीज़ों में और हमारे घर के बने हुए सामान में। पहले हम 2 चम्मच एक गिलास में नींबू का पाउडर डाले हैं। दूसरे में डालेंगे 2 चम्मच ऑरेंज वाला पाउडर और तीसरे में जो हम कलर अलग से मिलाए थे थोड़े से पाउडर में वो डाले हैं। तीनों में
एक एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिए हैं। उसके बाद हम डालेंगे पानी। ये पहला हमारा नींबू वाला बन के तैयार है, दूसरा ऑरेंज वाला शरबत बन के तैयार है और तीसरा ये देखिए ये जो सुंदर कलर वाला है ये बन के तैयार है। तीनों ही शरबत आपके सामने बनकर तैयार है। हम तो कहेंगे आप इसे घर में ज़रूर बनाइए और पीजिए। स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए।